So we were doing control and coordination control and coordination, दैट मीन्स नियंत्रण और समन्वय। मान लो बॉडी हमारी किस चीज़ से कंट्रोल हो रही है, किस चीज़ से वो आगे चल रही है, उसके बारे में हमने रीड करना है। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है एनिमल्स नर्वस सिस्टम। कह रहा है इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़। कह रहा है अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है ये किसके द्वारा दिया जा रहा है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा। ठीक है, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, जो हमने पीछे क्लासों में पढ़ा हुआ है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इन एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर मान लीजिए हमने कोई गर्म चीज़ को छू लिया, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, डेंजरस सिचुएशन है। सो वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमें उसे क्या है, पहचानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और उसके खिलाफ तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। सो हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज़ डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। जितने भी इंफॉर्मेशन है हमारी एनवायरनमेंट से हमें डिटेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक स्पेशल टिप्स जो हैं वो किससे मिल रही हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उनसे हम उसे क्या है, डिटेक्ट करते हैं। सो दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स। ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में लोकेट होते हैं। जैसे कि सेंस ऑर्गन कौन से हैं, इनर ईयर, कान के अंदर का पार्ट, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। इस तरह के और भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सो गस्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। जो हमारे गस्टरी रिसेप्टर होते हैं वो टेस्ट का पता लगाते हैं। हमारी जीभ है, टंग है, उसमें जो पार्ट है वो हमें क्या बता रहा है कि वो टेस्ट कैसा है। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो हमें स्मेल के बारे में बताते हैं कि खुशबू कैसी है। उसके बाद दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल, लाइक फिगर दिस वन, डेंड्राइटिक टिप्स, दिस वन है टिप, डेंड्राइट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, ये पूरा एक आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है जी। उसके बाद अ सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होगी जहाँ पर क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। अब ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बना है ये क्या करता है, ये ट्रैवल करता है कहाँ से, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, एंड देन अलोंग टू द एक्शन टू इट्स एंड। और उसके बाद वो वहाँ से जो है एक्शन की तरफ जाता है और एंड में एंडिंग की तरफ आ जाता है। सो एट द एंड ऑफ द एक्शन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। जैसे ही वो एक्शन के एंड में आता है वो कुछ केमिकल्स को क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब छोड़ता है। दीज केमिकल क्रॉसेस द गैप। ये केमिकल्स जो है जितने गैप्स होते हैं उसे क्रॉस करता है या उसे साइनेप्स भी बोलते हैं। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसी तरह क्या है, वो अगले वाले न्यूरॉन में पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो क्या है, दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। यही एक जनरल तरीका है जिससे क्या है, नर्वस इम्पल्स हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्रैवल करता है। सो ए सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू अदर सेल। इसी तरीके से क्या है, वो इम्पल्स को डिलीवर करते हैं न्यूरॉन्स से दूसरे सेल्स में, जैसे कि मसल सेल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, या ग्लैंड्स हो सकते हैं। सो इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो हम इससे नहीं सरप्राइज हो सकते कि नर्वस टिश्यू जो बना है वो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है किसका, नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का, और स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। कह रहा है वो क्या करता है, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग करता है, जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के। सो लुक एट फिगर 7.1 and identify the parts of a neuron like where information is acquired. This one as the information is acquired and through which information travel as an electrical impulse. So where this impulse must be converted into a chemical signal to onward transmission. यहाँ पर क्या करती है ये केमिकल सिग्नल से किस में कन्वर्ट, ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, पुट सम शुगर इन योर माउथ। आपने क्या करना है, थोड़ी सी चीनी लेनी है, अपने मुंह में डालना है। हाउ डज इट टेस्ट, उसकी कैसे टेस्ट होगा। फिर कह रहा है ब्लॉक योर नोज़ बाय प्रेसिंग इट। अब आपने क्या करना है, अपनी नाक को प्रेस कर लेना है और उसे बंद कर लेना है। एंड इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स, आपने ऐसे करके इसे बंद कर देना है फिंगर के साथ। नाउ ईट शुगर अगेन, अब आप दोबारा से शुगर खाओ। और इज़ देयर एनी डिफरेंस इन दिस टेस्ट, क्या आपके टेस्ट में कुछ फ़र्क आया है, वो आपने चेक करना है। वाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज़ इन द सेम वे, जब आप कोई लंच कर रहे हो आप अपनी नोज़ को ऐसे ही ब्लॉक करो और नोटिस करो कि यू कैन फुली अप्रिशिएट इन द टेस्ट ऑफ फूड यू आर ईटिंग। क्या आपको पूरा टेस्ट आ रहा है जो आप खा रहे हो, ऐसा है कि नहीं। सो इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ यूअर नोज इज़ ब्लॉक। आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा कि आप जो है जैसे ही उस भोजन को नाक बंद करके खाओगे तो कुछ चेंजेस। इफ़ सो वाई माइट दिस बी हैपनिंग, रीड एंड टॉक अबाउट दिस सिंपल पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स explanation for this kind of difference. Do you come across similar situation when you have a cold? ऐसा ही आपको जब सेम सिचुएशन होती है जब आपको कोल्ड होता है, तो जब आपको कोल्ड होता है तो हमें कोई भी सेंसेशन नहीं होती, कोई भी टेस्ट नहीं आता, कोई भी ऐसे हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। ठीक।